अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सक़लैन qazzafi और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाज़िस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन है, जिसमें हम देखेंगे कि जब दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होता है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसे फाइंड की जा सकती है। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है गाज़िस लॉ की, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स पैरेलल, कि दो हमारे पास प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इसमें हम कौन सी डेंसिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो चार्जेस होगा वो ओवरऑल स्प्रेड होगा दोनों प्लेट्स के ऊपर, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट्स होगी और इसी तरह दूसरी नेगेटिव प्लेट्स होगी। तो इन दोनों के ऊपर क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वो पूरी तरह स्प्रेड होंगे, फैले हुए होंगे। अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और इसी तरह इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उससे नाम दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि उस एरिया में कितना चार्ज फैला हुआ है उसे हम नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब इसको डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो सिग्मा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं पैरेलल, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं जो कि पैरेलल हैं, दोनों प्लेट्स पर ऑपोजिटली चार्ज है। तो इसके लिए सपोज दैट कि ये हमारे पास एक प्लेट ये वाली है और दूसरी प्लेट ये वाली है। अब इन प्लेट्स पर जो चार्ज होगा वो ऑपोजिटली होगा। ऊपर वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसी तरह जो नीचे वाली प्लेट है इस पर चार्ज नेगेटिव है। चूंकि हमें इस बात का पता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर हो जाती हैं। तो इस फिगर के मुताबिक यहाँ से जो पॉजिटिव प्लेट है वो पैरेलल है नेगेटिव प्लेट के। तो इसी तरह यहाँ से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी वो नेगेटिव चार्ज में एंटर हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स थे। तो उनमें पहला स्टेप हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या है कि जब भी आपने किसी चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस हिस्से के लिए, उस प्लेट्स के लिए या उस सरफेस के लिए एक इमेजिनरी सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस फाइंड करते हैं। तो इस हिस्से पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। उस गॉसियन सरफेस में हमारा चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी जो कि वेरिएबल नहीं होगी। इसी तरह जो एरिया होगा वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, एक ही डायरेक्शन होगी उसकी, कोई वेरिएबल उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसके मुताबिक ये जो हमारे पास फिगर है इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बॉक्स फर्ज किया है कि इस बॉक्स पर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो इसके मुताबिक ये जो बॉक्स है इसकी 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे कि पहली साइड का फ्लक्स कितना आता है, इसी तरह दूसरी साइड का फ्लक्स कितना आता है, तीसरी साइड का फ्लक्स कितना आता है और इसी तरह लास्ट पे जो है 4th साइड उसका फ्लक्स कितना आता है। तो यहाँ पर पहले जो हमारे पास साइड है जो टॉप सरफेस है, तो ये 4 साइड्स हैं। ये हमारे पास टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है, इसी तरह ये हमारे पास राइट है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट है। तो बारी बारी इनका फ्लक्स चेक करेंगे कि इनका फ्लक्स कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं जो टॉप सरफेस है उसका हमारे पास फ्लक्स कितना है। जो टॉप सरफेस है उसका फ्लक्स कितना है, इसी तरह जो साइड्स वाली हैं उनका फ्लक्स कितना है। तो ये तो दोनों साइड्स हैं, इनका जो फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। ये वाली साइड और इसी तरह ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स का जो फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। अब इसकी रीज़न क्या है,
इसकी रीज़न है कि ये जो साइड हमारे पास, इनका जो एरिया है उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है जो नंबर ऑफ लाइंस हैं। ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं इनके क्या है, परपेंडिकुलर है। एरिया की जो डायरेक्शन है, चूंकि एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए नंबर ऑफ लाइंस और ये जो एरिया है इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है जो cos 90 होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास ये वाली साइड जो है और ये वाला साइड्स, दोनों साइड का जो रिजल्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो जब दोनों साइड का रिजल्ट 0 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 है और cos 90 0 होता है, तो दोनों साइड का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ दो साइड्स रह गई हैं, एक अपर साइड है, टॉप जो हमारे पास है, और इसी तरह बॉटम। इन दोनों का फ्लक्स क्या करते हैं कि इन दोनों का फ्लक्स कितना आता है। तो आप गौर से देखें तो जो टॉप हमारे पास एरिया है, जो टॉप फेस हमारे पास है ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर है। जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जहां से इलेक्ट्रिक लाइन से निकल रही है उससे बाहर का इलाका है। इसका मतलब है यहां पर चार्ज ही मौजूद नहीं है। जब चार्ज ही वहां पर नहीं है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा, यानी कि चार्ज नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा। तो इसका मतलब है ये जो टॉप वाली सरफेस है, तो टॉप सरफेस का हमारे पास क्या आता है, वो भी फ्लक्स 0 के बराबर आता है। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि यहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं है। ये जो एरिया है ये चार्ज से बाहर का एरिया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से बाहर का एरिया है। जैसा कि हमने देखा था हॉलो चार्ज स्फीयर में कि वहाँ पर चार्ज ही मौजूद नहीं है, तो फिर वहाँ पर फ्लक्स कैसे होगा। इसलिए ये जो टॉप सरफेस हमारी, यहाँ पर चार्ज की गैर मौजूदगी की वजह से, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की गैर मौजूदगी की वजह से यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो अब पीछे रहेगी लास्ट बॉटम वाली साइड। जो बॉटम हमारे पास है ये वाली साइड, अब इस साइड का हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसका फ्लक्स हमारे पास आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो साइड है इसका जो एरिया है उसकी डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन इन नंबर ऑफ लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसके क्या है, पैरेलल है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, नंबर ऑफ लाइंस की और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 का है। जब एंगल इन दोनों के दरमियान यानी कि नंबर ऑफ लाइंस और इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पैरेलल है, सेम है, तो एंगल 0 होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा, जिसके मुताबिक बॉटम फेस के लिए E डॉट ए, तो ई है cos 0। अब cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। जो कि क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो बॉटम हमारे पास फेस है, बॉक्स का जो बॉटम फेस है, इसका फ्लक्स मौजूद है जो कि बराबर होता है ई ए के। अब ये जो फ्लक्स ई ए के बराबर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, टोटली फ्लक्स फाइंड करेंगे, यानी कि जो बॉक्स है उसकी चारों साइडों का फ्लक्स कितना होगा। तो चारों साइडों को फ्लक्स ऐड करेंगे, इन दो साइड्स का जो रिजल्ट 0 था, इसी तरह वो 0 φ1 आ गया, और इसी तरह φ2 क्या है, वो भी 0 है, जो कि क्या है, टॉप वाला जो हिस्सा है उसका फ्लक्स 0 था। अब इसी तरह लास्ट में φ3 है, वो क्या है, वो है ये जो बॉटम वाला हिस्सा है, इसके बारे में बता रहा था, इसका जो फ्लक्स है वो बराबर है ई ए के। अब इसी तरह टोटली फ्लक्स जो था वो बराबर आ गया ई ए के। ये हमारे पास टोटली फ्लक्स आ चुका है। तो अब हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। ये जो दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स दिए गए हैं, तो इसी के मुताबिक गाउस लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। कि गाउस लॉ क्या होता है, तो बेसिकली गाउस लॉ ये बराबर होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो क्यू है ये वो चार्ज है जो पूरी के पूरी दोनों प्लेट्स ने इनक्लोज किया हुआ है, उसे हम नाम देते हैं इनक्लोज चार्ज का। तो इसी के मुताबिक फाई ई बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस विच वी आर यूजिंग इज कॉल्ड गाउस लॉ। अब इसी तरह यहाँ पर जो चार्ज है, चूँकि हमने यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल की है, तो सिग्मा जो है वो बराबर है क्यू ओवर ए के। सिग्मा बराबर है क्यू ओवर ए के। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए,
क्यू की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो जो होल चार्ज है जो इस सरफेस ने सस्टेन किया हुआ है, जो चार्ज अपने पास रखा हुआ है, वो टोटली चार्ज कितना है वो हमने देखना है। तो उसी के मुताबिक तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ए के बराबर आ जाएगा। अब इस सिग्मा ए को हमने पुट करना है चार्ज इनक्लोज के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन सिग्मा ए। ये मेरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2, जबकि ये वाली जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दोनों जो इक्वेशन है उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इधर भी फाई है इधर भी फाई है, दोनों को जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा ई ए 1/एप्सिलॉन सिग्मा ए। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली इक्वेशन और गॉसेस लॉ वाली इक्वेशन को कंपेयर किया है। किस लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स पैरेलल फाइंड करने के लिए, कि ये जो हमने दोनों प्लेट्स यूज़ की हैं इनकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ई ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन सिग्मा ए। तो यहाँ पर जो होगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये एरिया इस एरिया से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो कि पैरेलल है, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है। अब इसी तरह अगर इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे सिग्मा और एप्सिलॉन, साथ का आ जाएगा आर कैप आ जाएगा, जो कि क्या डिनोट कर रहा है, इसकी वेक्टोरियल फॉर्म बयान कर रहा है। अब इसी के बाद ये जो हमने फाइंड किया है रिजल्ट, ये क्या बताता है, ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर 2 पॉइंट ये शो कर रहा है, जिसके मुताबिक कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की, वो ये शो कर रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये एरिया के इंडिपेंडेंट होती है, एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ डिपेंड करती है तो सिग्मा पे डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है एप्सिलॉन यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। पहला पॉइंट ये था कि ये डिपेंड करती है सिर्फ सिग्मा पर यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, और डिपेंड करती है एप्सिलॉन पर, जबकि ये डिपेंड नहीं करती है एरिया पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरे पॉइंट में ये है कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वली होती है, वो हर पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट पर इस पूरी की पूरी प्लेट्स में सेम होती है, इक्वल होगी। जितना पहले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी दूसरे पॉइंट पर होती है ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है कि चार्ज हमारे पास मौजूद है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन प्लेट्स में हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। इसलिए ये इसका सेकंड रिजल्ट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता रहा है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की। तो ये था हमारे पास गॉसेस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो इसके हमने फाइंड की थी। तो अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।